सैन्य इतिहास में कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो सिर्फ लड़ी नहीं जाती बल्कि एक मिसाल बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक अविश्वसनीय दास्तान की, लोंगेवाला की लड़ाई। जरा सोचिए, दिसंबर 1971 की वो रात, थार का विशाल रेगिस्तान। एक छोटी सी भारतीय सीमा चौकी पर थे सिर्फ 120 सैनिक, और उनका सामना करने के लिए आ रही थी 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों और 40 टैंकों की एक पूरी बख्तरबंद ब्रिगेड। अब ये जो आंकड़े हैं ना, ये उस रात की असल कहानी बताते हैं। देखिए फासला कितना बड़ा था। एक तरफ हजारों सैनिक, टैंक, तोपखाना, और दूसरी तरफ गिनती के जवान, और सबसे बड़ी बात, चौकी पर एक भी टैंक नहीं था। जी हां, एक भी नहीं। मतलब ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान का प्लान क्या था, और इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर फौज आखिर फंसी तो फंसी कैसे? देखिए, पाकिस्तान की रणनीति बहुत बड़ी थी। उनका मकसद था लोंगेवाला के रास्ते सीधा जैसलमेर पर कब्जा करना। अगर वो ऐसा कर पाते तो भारत का एक बहुत बड़ा और जरूरी इलाका कट जाता, और फिर इस जमीन का इस्तेमाल बाद में सौदेबाजी के लिए किया जा सकता था। लेकिन प्लान जितना बड़ा था, उतनी ही बड़ी उसमें खामियां थीं। पहली और सबसे बड़ी गलती, उन्होंने इंडियन एयरफोर्स की ताकत को बहुत हल्के में ले लिया। दूसरी, रेगिस्तान में टैंकों से हमला करने से पहले कोई ढंग की रेकी या तैयारी ही नहीं की गई। और तीसरी, रात के अंधेरे में एक अनजान पोस्ट पर सीधा हमला बोल देना, ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो बहुत महंगा पड़ा। तो ये तो थी पाकिस्तानी प्लानिंग की बात। अब देखते हैं भारतीय खेमे में क्या हो रहा था, जहां एक कमांडर के एक फैसले ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। उस पोस्ट के कमांडर थे मेजर के.एस. चांदपुरी। उनके पास 120 जवान थे और सामने एक पूरी टैंक ब्रिगेड। उन्हें विकल्प दिया गया